नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ब्रोनिया एल्बा के बारे में, जिसे हम लोग वाइल्ड होप्स कहते हैं। यह दोस्तों एक लत होता है जिससे बनता है ब्रोनिया एल्बा। ब्रोनिया एल्बा हमारे सीरस मेम्ब्रेन पर और दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी विसरा हैं उस पर बहुत अच्छा काम करता है। यह हमारे लीवर पर बहुत अच्छा काम करता है, जहां पर हमें हेपेटोमेगेली देखने को मिलता है। दोस्तों, यह दवा रोमेटिक पेन्स विथ स्वेलिंग जो हो जाता है, जो गठिया बात होता है, वहाँ पर हमारे गांठों में, हमारे जोड़ों में दोस्तों जो सूजन आ जाती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। यह दोस्तों हमारे श्वास प्रणालिका की एक बेहद ही प्रभावी दवा है ब्रोनिया एल्बा। दोस्तों, ब्रोनिया एल्बा जो कि एक ऐसी दवा है जिन्होंने एक डॉक्टर बर्निट साहब जो एक एलोपैथ डॉक्टर थे, उन्होंने इसका सेवन करते ही दोस्तों वो इससे इतना प्रभावित हुए कि वो होम्योपैथ बन गए। इस पर मेरा वीडियो है दोस्तों, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह दवा मुख्य रूप से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। यह ब्रोनिया एल्बा का यह लक्षण है कि हरकत से दर्द बढ़ जाएगा। दोस्तों, वर्स बाय मोशन और रेस्ट से, आराम करने से दोस्तों परेशानी में जो आपको दर्द है उसमें आराम आपको होगा। इस तरह का लक्षण ब्रोनिया का है। ब्रोनिया में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी है दोस्तों, बड़ा धीमा धीमा आता है। जैसे कि यह जस्ट अपोजिट है बेलाडोना का। बेलाडोना में एकाएक आता है। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका हमारे रेस्पिरेटरी। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इसका हम माइंड सिम्टम्स। दोस्तों, माइंड सिम्टम्स में रोगी जो होता है वो बड़ा ही इरिटेबल होता है, बड़ा ही चिड़चिड़ा होता है और वो डिलेरियम में रहता है। घर में रहकर भी घर जाने की बात करता है, वो हमेशा अपने बिजनेस की बात करता है। इस तरह का रोगी होता है ब्रोनिया का। दोस्तों, आइए इसके रिस्पिरेटरी सिस्टम को जानते हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको मुख्य लक्षण ही बताऊँगा। दोस्तों, श्लेष्मिक झिल्ली का खुश्क होना, इसलिए देर देर में, बार बार में अधिक मात्रा में पानी पीता है रोगी। आप देखेंगे कि ब्रोनिया का जो रोगी होगा, खुश्की के कारण उसे प्यास बहुत लगती है, देर देर में पानी पीता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि कफ जो होगा, ड्राई एट नाइट, कफ जो है रात में और ज़्यादा सूख जाता है और उनको बैठना पड़ जाता है। अगर सोए हुए पेशेंट है तो उनको बैठना पड़ जाता है और खाने और पीने के बाद तो यह ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। उनको बार बार खांसी आती है, उनके स्टेरनम में दर्द होता है। जब व्यक्ति खांसी करता है तो दोस्तों आप देखेंगे कि उन्हें छाती में जो दर्द होता है दोस्तों, यहाँ पर छाती में दोस्तों एक स्टेरनम हड्डी होती है, उसको दबाता है वो रोगी, वहाँ पर दर्द होता है। ब्रोनिया का ये लक्षण है दोस्तों। यह दवा कई बार रोगी को वोमिटिंग करा देता है, कफ की वोमिटिंग होती है। या दोस्तों रोगी इसका जो होगा वो लॉन्ग ब्रीथ लेना चाहेगा, उसे ऐसा लगता है कि जैसे सांस की कमी हो रही है, इसलिए वो बहुत तेज़ सांस लेना चाहता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर ट्रेकिया में टफ म्यूकस हो जाता है। ब्रोनिया का जो कफ होता है वो बड़ा ही टफ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसे निकालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के लक्षण में यह दवा बहुत ही कारगर है दोस्तों। श्लेष्मिक झिल्ली की जो खुश्की है, जो ड्राइनेस होती है दोस्तों, उसके कारण यह आंतों पर भी असर डालता है और उसके कारण रोगी में कब्ज देखने को मिलता है। यह दवा कब्ज की बहुत ही प्रभावी दवा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सूखा सख्त दोस्तों मल आता है, हार्ड एंड नोटी स्टूल आएगा, बहुत दिनों में टट्टी होता है। आप देखेंगे कि 2-3 दिन के बाद व्यक्ति बाथरूम जाता है। इस तरह का जो सख्त मल को तर करने के लिए पेट में जो श्लेष्मा होता है, जो म्यूकस होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि रोगी में बहुत ही सख्त मल निकलेगा और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है रोगी में। यह दवा कब्ज़ को भी दूर कर देता है ब्रोनिया। इसका अगला लक्षण है दोस्तों क्रूपस एंड क्लूरोनिमोनिया में। आप देखेंगे खुश निमोनिया के दर्द में ब्रोनिया एक बहुत ही कारगर दवा है। निमोनिया से पीड़ित रोगी अगर दर्द वाले फेफड़े की तरफ लेटता है तो दोस्तों दर्द वाले फेफड़े की तरफ लेटे तो ब्रोनिया उसकी बहुत ही कारगर दवा है। और अगर उधर ना लेट सके तो दोस्तों
या बेलाडोना का सिम्टम्स हो जाता है। इस तरह से निमोनिया और प्लूरेसी में सुई चुभते सा जो दर्द होता है दोस्तों, वो ब्रोनिया का लक्षण है। अगला लक्षण है दोस्तों इसका श्लेष्मिक झिल्ली की खुश्की और खुश्क खांसी। दोस्तों इसमें हमने आपको पहले ही कहा कि बहुत ही टफ म्यूकस हो जाता है जो ट्रैकिया में फंस जाता है। इस तरह से आपके स्टेरनम में खांसने पर आपके स्टेरनम में आपकी छाती में दर्द होता है। इस तरह का लक्षण ब्रोनिया का होता है। ब्रोनिया की शिकायत प्राय नाक से शुरू होती है और दोस्तों पहले दिन आपको छींक आएगा, फिर आपको जुकाम आएगा, नाक से पानी बहेगा और दोस्तों धीरे धीरे आपको सिर में दर्द होगा और इस तरह से यह आपको पूर्ण रूप से दोस्तों रोग आपको पूर्ण रूप से जकड़ लेता है। इस तरह की जो श्वास प्रणालिका में जो गड़बड़ी आ जाती है, जो तकलीफ बढ़ जाती है, उसे ब्रोनिया ठीक करता है। मैंने पहले भी कहा कि ब्रोनिया का जो लक्षण है वो धीमे धीमे आता है। दोस्तों यह प्लूरेसी निमोनिया तक को ठीक कर देता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको देखने को मिले तो हर चीज़ को ये श्वास पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी हैं दोस्तों, खांसी, गला बैठना, उन सबको ये दवा ठीक कर देता है। चाहे वो निमोनिया हो, चाहे प्लूरेसी हो, कुछ भी हो, उसमें ये दवा बेहद ही प्रभावी है। दोस्तों अगला है इसका फीमेल सिम्टम्स, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। फीमेल में आप देखेंगे कि मेनोरेगिया का केस आ जाता है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होगा और दोस्तों उनका अगर रक्तस्राव ना हो सका तो उनको बहुत स्प्लिटिंग हेडेक होता है, बहुत तेज सिर दर्द होगा। दोस्तों यहाँ पर पेन इन ब्रेस्ट देखने को मिलता है और यह पेन इन ब्रेस्ट एट द मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। दोस्तों जब मासिक स्राव होता है उस समय उनके छाती में दर्द होता है, उनके स्तन में दर्द होता है। इस तरह का लक्षण भी होता है और यह मेस्टाइटिस की बहुत अच्छी दवा है। आप देखेंगे कि स्तन कड़ा हो जाता है, वो सख्त हो जाता है और उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यह गर्म भी हो जाता है। इस तरह के लक्षण में, मेस्टाइटिस के लक्षण में, या स्तन का जो सूजन हो जाता है, उसमें भी ब्रोनिया बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों अगला लक्षण इसका है एब्सेस ऑफ मेमे। स्तनों में जो घाव हो जाते हैं उसको भी ब्रोनिया ठीक करता है। यह वहाँ पर आर्निका की तरह काम करते हुए उसके घाव को ठीक कर देता है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि रजोधर्म बंद होने के बाद नाक या मुंह से खून गिरता है। इस तरह का भी लक्षण ब्रोनिया में देखने को मिलता है। दोस्तों इसका अगला लक्षण है सूर्योदय के साथ सिर दर्द शुरू होगा और सूर्यास्त के साथ सर दर्द बंद हो जाता है। इस तरह का जो हेडेक होता है दोस्तों, सूर्योदय के साथ सर दर्द बना रहेगा और दोस्तों सूर्यास्त में हेडेक आपका खत्म हो जाता है। इस तरह का लक्षण दोस्तों ब्रोनिया का है। अगला लक्षण इसका दोस्तों हम जान लेते हैं कि क्रोध आदि मानसिक लक्षणों से रोग की उत्पत्ति होती है। ऐसा लक्षण आपको स्टेफिस ग्रिया में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों मानसिक जो लक्षण आ जाते हैं क्रोध के कारण, जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे ब्रोनिया ठीक करता है। इसके लिए स्टेफिस ग्रिया भी होम्योपैथी में एक अच्छी दवा है। दोस्तों यह अर्थराइटिस की, रूमेटिक पेन की एक बहुत ही कारगर दवा है। गठिए के रोग में गर्मी और हरकत से आराम होता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि रेस्ट से आराम होता है। यहाँ पर गठिए के रोग में इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है। ब्रोनिया का रोगी ठंडा हवा पसंद करता है, ठंडा कपड़ा ओढ़ना पसंद करता है और गठिए के दर्द में अपनी प्रकृति के विरुद्ध उसे गर्मी से आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप यह देखेंगे कि रोगी आराम से लेटे रहना चाहता है तो भी गठिए के रोग में वह चलने फिरने से ही ठीक रहता है। इस तरह का लक्षण आपको गठिया रोग में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर गठिया रोग ठीक भी हो गया तो उनके आँख में दर्द रहता है। इस तरह का लक्षण भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यह दवा आप देखेंगे कि दाएं फलक में स्कैपुला जो होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको दर्द रहेगा। कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, दाहिने साइड का जो स्कैपुला होता है दोस्तों, उसमें आपको इस तरह का दर्द आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसके और भी विशिष्ट लक्षणों को। इसमें आप देखेंगे कि 9 बजे रोग की वृद्धि होगी। फीवर के लक्षणों में दोस्तों फीवर 9 बजे शाम को आएगा और दोस्तों रोगी खुली हवा पसंद करता है और उसे बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से सांस लेना चाहता है। इस तरह का लक्षण आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसके डोज को। और दोस्तों इसमें जो मुख्य है कि
आइए इसके एंटीडोट को भी जान लेते हैं। इसका एंटीडोट दोस्तों मुख्य रूप से ब्रोनिया का जो एंटीडोट है वो एकोनाइट है, कैमोमिला है और नक्स वॉम है। दोस्तों इसके डोज को जान लेते हैं। आप ब्रोनिया 30 का 5-5 बूंद 3 बार सेवन कर सकते हैं। ब्रोनिया 200 को आप 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम ले सकते हैं और ब्रोनिया 1 mg को दोस्तों आप 5 बूंद एक बार ले सकते हैं। दोस्तों रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में, रूमेटिक पेन्स में ये दवा बेहद ही कारगर है। और दोस्तों आप देखेंगे कि रूमेटिक पेन में भी ये दवा जब हाई पोटेंसी में आप एक खुराक लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो आपको मैंने बताया दोस्तों कि जो रात में जो लक्षण बढ़ते हैं, जो वोमिटिंग जैसा टेंडेंसी आ जाता है, सोते हुए व्यक्ति को उठना पड़ता है, इस तरह का कफिंग होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर अगर आप ब्रोनिया 1 mg रोगी को देते हैं तो बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।